क्या एक पेपर का टुकड़ा आपका फ्यूचर डिफाइन कर सकता है? नहीं। यस, बिकॉज ये पेपर का टुकड़ा नहीं, ये एक रेज्यूम है। एक रेज्यूम एक ऐसी चीज है जो हर इंडिविजुअल की स्पेशलिटी कंपनीज को बताती है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा रेज्यूम शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ओके। अज्यूम करिए आपको एक लड़की पसंद है और आप उस लड़की के घर पे जा रहे हो, जाके आपको उनके फादर को कन्विंस करना है। पहला स्टेप आप क्या करोगे? अच्छे से तैयार हो जाओगे, अपने कुछ यूएसपीज है जो अपने पास लिख लोगे, अपने दिमाग में फीड कर लोगे। जब आप लड़की के पापा के सामने जाते हो तो उसे कहते हो, तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। अंकल सबसे पहले आपके कपड़े देखेंगे, आपको पूछेंगे कि बाबा आप कैसे दिखते हो, आप क्या करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कितना कमाते हो, एंड सो फोर्थ। नाउ इन दिस सिचुएशन आप इसको एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के तरीके से आप एग्जाम्पल को कंसिडर करिए। आप एक कंपनी में जाते हो, आपका रेज्यूम कैसा दिख रहा है? अभी आप हर जगह पे इंडिविजुअली जाके नहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते, बट आपका रेज्यूम जा सकता है पीडीएफ के फॉर्मेट में, फोटो के फॉर्मेट में। तो आपका रेज्यूम को हम लोग दो चीजों में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन वुड बी हाउ इट इज बीन प्रेजेंटेड एंड द सेकेंड वन वुड बी द टेक्निकल थिंग्स। आते ही सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ योर रेज्यूम्स की तरफ, जिसमें आपने एक वेल फॉर्मेटेड रेज्यूम यूज किया है। बहुत ज्यादा बड़ा रेज्यूम यूज करोगे, रिक्रूटर देख के परेशान हो जाएगा, एचआर देखते ही बोलेगा बाबा ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, वी डोंट ट्रस्ट दिस। इसके लिए बी वेरी प्रिसाइज ऑन व्हाट यू आर राइटिंग। जो फॉर्मेट आप जो यूज कर रहे हो, द फॉर्मेट हैज टू बी वेरी क्लियर। पहले आपने आपका नाम डाल दिया, आपके डिटेल्स डाल दिए, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स डाल दिया, देन आपने आपका वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया, उसके बाद में एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस भी जो सबसे रिलेवेंट, सबसे नजदीकी है वो सबसे ऊपर रखना है रेज्यूम्स में। इवन इफ यू वांट टू चेंज योर रेज्यूम्स मल्टीपल टाइम्स, दैट इज ओके, बट यू नीड टू हैव अ करेक्ट फॉर्मेट फॉर दिस। प्रेजेंटेशन ऑफ योर रेज्यूम के बाद में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है द टेक्निकल डिटेल्स। लोग आपको हायर क्यों करेंगे? बिकॉज आप उनसे टेक्निकली आप उनके रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो। टेक्निकली रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए क्या आपको वही सेम चीज आना जरूरी है जो उनके रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज यस, यू विल हैव टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड। अब ये रिक्वायरमेंट्स क्या टाइप की होती है, किस टाइप ऑफ जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से वो वेरी करेगी। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, डेवलपर के तौर पे जाना चाहते हो, तो यू शुड हैव योर फ्रंट एंड का एक लैंग्वेज आना चाहिए, बैक एंड का एक लैंग्वेज आना चाहिए। ये सब चीजें आपके रेज्यूम्स में वो कीवर्ड्स मेंशन होने चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं इसके बारे में। अज्यूम करिए सलमान खान की शादी हो रही है और सलमान खान ने बोला कि मैं मेरा एक स्वयंवर रचाऊंगा। उसके लिए थाउजेंड्स में नहीं, इन लैक्स रेज्यूम्स आएंगे, ठीक है। बट सलमान खान का खुद का एक क्राइटेरिया होगा कि बाबा मेरी लड़की की हाइट 5.11 होनी चाहिए, उसे इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, वो एक मॉडल होनी चाहिए, वो एक एक्ट्रेस होना चाहिए, शी शुड बी अ गुड कुक। ऐसे करके सलमान खान ने 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट कर लिया कि मेरी वाइफ के पास में ये क्राइटेरियाज होना चाहिए। अब जो भी लड़की उसके रेज्यूम भेजेगी, ठीक है, अपना बायोडेटा भेजेगी इन ऑर्डर टू मैरी सलमान खान, तो सलमान खान या फिर सलमान खान के घर वाले 1 लाख रेज्यूम्स नहीं देखेंगे। अब इसके लिए सलमान खान या सलमान खान की फैमिली बैठ के 1 लाख रेज्यूम्स नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग नाम देते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, या फिर बायोडेटा एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, या फिर रेज्यूम एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। वैसे ही सिमिलरली एक कंपनी के अंदर बहुत सारे रेज्यूम्स आते हैं, बट क्या आप सलमान खान की वाइफ वहां बनोगे उस कंपनी में? वो आपका एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम डिफाइन करेगा, जो कीवर्ड्स की स्ट्रेंथ देखेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में ये 10 कीवर्ड्स हैं, इज दिस पर्टिकुलर रेज्यूम मीटिंग दोस पर्टिकुलर कीवर्ड्स। सो ये चीज आप लोगों को समझना जरूरी है। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से आपका रेज्यूम बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।